Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फरमान अकेडमी। वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें काइंडली, आपकी मेहरबानी होगी। दोस्तों आज जो हम पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स। इस पोएम की ट्रांसलेशन से पहले और इस पोएम को समझने से पहले आपको इस पोएम के अबाउट थोड़ा बहुत बताता चलूं। मैडम विदाउट एन मैनी वर्ड्स का मतलब जो होता है, इसका मतलब है कि एक ऐसी औरत है जो राइटर की बात का जवाब नहीं देती। साथ ही साथ इस पोएम के अबाउट की बात करें तो दोस्तों इस पोएम को जो लिखा था वो सर थॉमस वॉट ने लिखा था, जो कि फादर भी हैं इंग्लिश सोनेट के। और इस पोएम के जेनरिक की बात करें तो ये एक एपिग्राम है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा एपिग्राम के बारे में बताता चलूं कि एपिग्राम जो है वो एक शॉर्ट कपलेट पोएम होती है और बेसिकली इसका जो यूज किया जाता था वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल के अंदर किया जाता था। ये पोयम की टाइप जो है एपिग्राम, ये किसी मेमोरेबल चीज के लिए, किसी इंसान के लिए, या समटाइम्स सरप्राइजिंग के लिए, या इंटरेस्टिंग किसी को बताने के लिए, ब्रीफ करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि एपिग्राम जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टू राइट, टू राइट ऑन, या फिर इसको इंस्क्राइब करना। तो दोस्तों वापस आते हैं अपनी पोएम की तरफ। मैडम विदाउट एन मेनी वर्ड्स जो है वो सर थॉमस ने लिखी थी। ये एक एपिग्राम है। इसकी थीम जो है वो लव और रोमांटिक पर है। ये पोएम जो लिखी गई थी दोस्तों 1503 टू 1542 के दरमियान लिखी गई थी और इसको पब्लिश जो किया गया था वो 1880s के अंदर पॉलिटिकल वर्क के अंदर पब्लिश किया गया था। इस पोएम की एज जो है वो न्यू क्लासिकल पीरियड से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि इस पोएम का अनदर टाइटल भी है द लेडी टू आंसर डायरेक्टली विथ ने और ये। अब ये ने और ये का मतलब जो है ओल्ड इंग्लिश में ना और हाँ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताता चलूं इम्पोर्टेंट के अंदर कि ये 12 लाइन की पोएम है जिसके अंदर 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा की 4 लाइनें हैं। इस पोएम की एक टैगलाइन भी है जिसको कहते हैं, जिसका मतलब है लव इज द नेम ऑफ लाइफ, आई ओनली वांट यू। ये इसकी टैगलाइन बनती है। दोस्तों मैडम विदाउट एन मेनी वर्ड्स जो पोएम लिखी थी सर थॉमस वॉट ने, इन्होंने ये भी अपनी बिलव्ड एनी बोलियन के लिए लिखी थी और एनी बोलियन ने सर थॉमस वॉट को जो है वो डिसीव कर दिया था, धोखा दे दिया था और किंग हेनरी फोर्थ से शादी कर ली थी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को द फरमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए इस पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। मैडम विदाउट एन मेनी वर्ड्स की ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन में स्टेंजा नंबर 1 की अगर हम बात करें तो स्टेंजा नंबर 1 में सर थॉमस वॉट कहते हैं मैडम विदाउट एन मेनी वर्ड्स। यहाँ जो मैडम का वर्ड यूज हुआ है, ये मैडम एक रिस्पेक्टेबल तो है लेकिन साथ साथ ये इन्होंने अपनी बिलव्ड को रिप्रेजेंट करा है। इसका मतलब यहाँ पे बनता है ए मेरी महबूबा। और विदाउट एन मेनी वर्ड्स, ये विदाउट एन ओल्ड इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा जाता था। तो विदाउट एन का मतलब होता है विदाउट, मेनी वर्ड्स वो बहुत सारे अल्फाजों के अलावा कुछ बोलती नहीं है। वंस आई एम श्योर, ये विल और नो, हाँ ये का मतलब हाँ है और नो का मतलब ना होता है। एंड इफ यू विल देन लीव योर बाउंड्स एंड यूज योर विट एंड शीव इट सो। इसका मतलब दोस्तों बनता है ए मेरी महबूबा, बिना बहुत से अल्फाजों के और बातों को घुमाए बगैर, बल्कि सीधे मुझे आज बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी चालाकी को छोड़ दो और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और अपनी मोहब्बत का इजहार करो और साफ साफ मुझे बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पोएम के अंदर राइटर जो है वो अपनी बिलव्ड से आंसर मांग रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। तो इसी के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 पे चलते हैं। स्टैंजा नंबर 2 के अंदर सर थॉमस वॉट कहते हैं कि और तुम मुझे हल्का सा इशारा करो
और एक ऐसा शख्स यानी मैं तुम्हारी मोहब्बत में जल रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर हल्का सा भी रहम आता है तो मुझे फ़ौरन हाँ और ना में जवाब दे दो। साथ ही साथ दोस्तों इस पोएम के लास्ट स्टेंजा नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेंजा नंबर 3 में सर थॉमस वॉट कहते हैं कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो मैं इस पर भी रजामंद हो जाऊंगा, और अगर तुम्हारा जवाब ना में हो तब भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, बल्कि हम पहले की तरह दोस्त रहेंगे। और तुम मुझे छोड़कर कोई दूसरा शख्स देख लेना और मैं भी अपना कोई और इंतज़ाम कर लूँगा। तो दोस्तों ये इस पोएम की ट्रांसलेशन है, जिसके अंदर सर थॉमस वॉट जो है वो अपने बिलव्ड से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे डायरेक्टली आंसर कर दो यस और नो के अंदर कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।